नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। रघुनाथपुर विधानसभा केंद्र से टीएमसी के उम्मीदवार हजारी बावरी ने समर्थन में पुरलिया के गोबाग में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि पुरलिया में जल की समस्या को देखते हुए 26,000 ट्यूबवेल बनवाए गए हैं, जिसे 26,000 घरों में हाउस कनेक्शन दिया गया है, जबकि 75 करोड़ रुपए की लागत से नितुरिया सहित 10 ब्लॉकों में 500 सोलर पैनल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जापानी कंपनी जायका को करीब 7 से 8 वर्ष पहले 1,500 करोड़ रुपए जल प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। विभिन्न कारणों से देर हुई है, लेकिन भरोसा जताया जा रहा है कि अगले वर्ष मार्च तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। इस मौके पर उन्होंने टीएमसी की कई योजनाओं को गिनाया। जामुड़िया विधानसभा के सीपीएम उम्मीदवार आयशु घोष ने आज श्यामल में चुनाव प्रचार किया, जहां उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की, जबकि टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की समस्या चरम पर पहुंच चुकी है। वहीं केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। आयशु घोष ने उम्मीद जताई है कि जनता उन्हें वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएगी। चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष डब्लू बावरी ने आज कुल्टी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार के साथ बैठक की, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई, साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों और चुनाव प्रचार की रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री विशाल वाल्मीकि, भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य आयु राणा, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के चिरकुंडा मंडल अध्यक्ष भुलन बावरी, भाजपा अनुसूचित मोर्चा से अजय बावरी समेत कई नेता मौजूद रहे। रानीगंज से भाजपा के उम्मीदवार विजन मुखर्जी ने राजेश मंडल के नेतृत्व में रानीगंज के पंजाबी मोड़ के पास शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद उन्होंने गुरुद्वारा जाकर भी मत्था टेका। वहीं इस दौरान उनके उम्मीदवार बनाए जाने पर विरोध करने वाले कार्यकर्ता भी साथ खड़े दिखे। আমি পাঞ্জাবি মোড়ে আমাদের যে শহীদ চক আছে সেখানে আমি ওনাকে পুষ্পার্পণ করলাম, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলাম এবং প্রার্থনা করলাম যে উনি যেমন যেখানেই আছেন যেমন ভালো থাকেন এবং ওনার কাছে আমি এটুকুই চাইলাম ওনার মতন যেমন আমি মনের মধ্যে শক্তি পাই যাতে আমি জিততে পারি রানীগঞ্জ বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থীতে। স্যার, আজকে রানীগঞ্জ শহর আর কোন কোন জায়গাগুলো ভিজিট করবেন বলে ঠিক করেছেন? আজকে সন্ধ্যেবেলায় আমি যাব কলেজ পাড়ায় যাব, আমাদের হাটিয়া তালাবে যাব, সেখানে যাব, সেখানে আমাদের কর্মীদের সঙ্গে সভা আছে। रानीगंज के एनएसबी रोड स्थित पेट्रोल पंप के कर्मियों पर ग्राहकों ने ठगने का आरोप लगाया है। लोगों का आरोप है कि इस पंप के कर्मी कम पेट्रोल देते हैं, इस पंप के मीटर को लॉक नहीं करते हैं, जिससे कम पेट्रोल दी जाती है। जब ग्राहकों ने इसका विरोध किया तो पंप कर्मी बदसलूकी पर उतर आए। ग्राहकों का कहना है कि इस पेट्रोल पंप पर कार्रवाई की जाए। পেট্রোল পাম্পে দীর্ঘদিন ধরে এখানকার আমাদের যারা দাদারা আছে কাজ কর্মক্ষেত্রে ওনারা বাইরে বাইরে যান, তো আমাদের অঞ্জনা পেট্রোল পাম্পে তেল ভরার পরে ওনারা আজকেও তেল ভরতে এসেছিলেন। মূলত ওনারা যখন তেল ভরতে আসেন ওনারা দাদারা বুঝতে পারেন যে এখানে পেট্রোল পাম্পে তেল চুরি করা হচ্ছে। দাদা কি চাইছেন এখন? আমরা চাইছি যে এই পেট্রোল পাম্পের মালিক আছে তারা একবার আমাদের সঙ্গে কথা বলুন। আর আজকে একটা कंकासर के मलमधगी के सरस्वतीगंज निवासी 111 वर्षीय हरदन शाह को चुनाव आयोग ने घर में ही रहकर मतदान करने की अनुमति दे दी है। दरअसल अधिक हो जाने के कारण हरदन शाह बूथ तक जा पाने में सक्षम नहीं है, जिसको देखते हुए परिवार वालों ने चुनाव आयोग से घर में ही मतदान की व्यवस्था करने की अपील की थी, जिसको मानते हुए चुनाव आयोग ने मतपेटी में मतदान देने की अनुमति दे दी है। हरदन महतो के परिजनों का कहना है कि वोटर कार्ड में उनकी उम्र 102 वर्ष दर्शाई गई है, लेकिन वास्तविक में उम्र 111 साल है, लेकिन अभी भी उनके अंदर मतदान को लेकर उत्साह है।
ভোট দেবো, আমাকে তো এই বাড়িতে বসেই ভোট দেবার জন্যে ব্যবস্থা করে গিয়েছেন, নথিভুক্ত করে গেছে, আমার নাম পাঠিয়ে দিয়েছি। তারপর এখন সেইভাবে যদি হয় তাহলে আমি বাড়িতে বসেই দেবো। আগে আগে কেমন করে ভোট দিতে যেতেন? আগে যেতাম, তখন শক্তি ছিল, এখন আমার শক্তিহীন হয়ে গেছে। এখন তো সেইভাবে যেতে হবে কষ্ট করে। কোথায় কোথায় যেতেন ভোট দিতে আগে? প্রথমে আমাদের ভোট দিতে হতো মলানদিঘিতে। প্রথমে ভোট দিতে হতো মলানদিঘিতে, এবং মলানদিঘিতে যে আমাদের বুথ ছিল, তারপরে বুথ যখন আমাদের গ্রামে আসে, সে এখানে ভোট খুব সুন্দরভাবেই এখন আপাতত পর্যন্ত হচ্ছে। তো আপনার যে ওনার যে 111 বছর বয়স হারাধন শাহ দাবি করছেন, তার কোনো প্রুফ আমাদের কাছে দিতে পারে না। আমি দীর্ঘদিন নিয়ে গেছেন যে এবারে ব্যালটে ভোট দেওয়া হবে। আগে কি করে যেত ভোট দিতে বা কতটা সমস্যা? আগে ধরুন গতবারে তো আপনি এসেছিলেন, সাংবাদিক আপনি এসেছিলেন গতবারে, আপনি মোটরসাইকেলে করে নিয়ে গিয়েছিলেন লোকসভা ভোটে। তো এবারে তার আগে হয়তো পায়ে হেঁটে বা আমাদের धरे নিয়ে যেতে হয়েছিল। बाराबनी विधानसभा से टीएमसी के उम्मीदवार विधान उपाध्याय ने आज पानुड़िया पंचायत के पारुलबेड़िया कालीपत्थर में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया, जहां उन्होंने टीएमसी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए वोट देने की अपील की। उन्होंने लोगों से कहा कि टीएमसी को वोट देकर ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत बनाएं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236,
9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। कुल्टी विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार को उम्मीदवार बनाए जाने से कई नेता खफा थे, लेकिन 21 मार्च को अंडाल हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद भाजपा से नाराज नेता अमित गोराई ने अपनी स्थिति बदल दी और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार की ओर से प्रचार करते हुए पार्टी में फिर से शामिल हो गए। आसनसोल में भगत सिंह चौक के पास नौजवान पंजाबी सभा ने शहीद आजम भगत सिंह का बलिदान दिवस मनाया। इस दौरान एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर देशभक्ति के गीत गाए। वहीं इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर विधानसभा के तृणमूल प्रत्याशी मलय घटक, अमर चटर्जी, अभिजीत घटक, अंजना शर्मा, उत्पल सेन समेत कई लोग मौजूद थे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का शहीदी दिवस हम लोग यहाँ बर्नपुर मोड़ पर मना रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन शहीद भगत सिंह का जीवन का उद्देश्य, उनका जो जीवन का प्रयास, उनका जो बलिदान, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान का पूरा विश्व उनके बारे में जानता है। इसीलिए हम लोग हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर भगत सिंह मोड़ पर 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस मनाते हैं। मोड़े भगत सिंह मोड़े ওনার শহীদ দিবস পালন করার জন্য সবাই একত্রিত হয়েছি। আমি বিশেষ করে কৃষি আন্দোলনের সাথে যুক্ত আছি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কিষাণ কোঅর্ডিনেশন কমিটির কনভিনার এবং সেন্ট্রাল গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটিকে রিপ্রেজেন্ট করি। আজকের ভগৎ সিংয়ের শহীদ ভগৎ সিংয়ের মৃত্যুদিনে আমরা ভগৎ সিং যে এখানে ওনার মূর্তি আছে, সেই মূর্তিতে মাল্যদানের মাধ্যমে আজকে এই দিনটা পালন করা হচ্ছে। আমরা সকলেই জানি যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যিনি নিজের প্রাণকে বলিদান দিয়ে ভারতকে স্বাধীন। रानीगंज के पंजाबी मोड़ में वामपंथी युवा संगठन एसएफआई और डीवाईएफआई की तरफ से बलिदान दिवस मनाया गया। इस दौरान शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। माकपा प्रत्याशी हेमंत प्रभाकर ने कहा कि आज के फर्जी राष्ट्रवाद से बचना है तो जरूरी है कि आज के नौजवान भगत सिंह के दिखाए रास्ते पर चले। मौके पर अनुपम चटर्जी, सागर बनर्जी, गौरव ढालू, मंगल हेम्ब्रम सहित कई लोग मौजूद थे। গোটা দেশ জুড়ে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে আপনারা সবাই জানেন আজকে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর নক্ষত্র শহীদ আজম ভগৎ সিংয়ের আমরাও আত্মবলিদান দিবস পালন করছি। তারই অঙ্গ হিসাবে এসএফআই, ডিওয়াইএফআই রানীগঞ্জ লোকাল কমিটির উদ্যোগে আজকে পাঞ্জাবি মোড়ে আমাদের শহীদ আজম ভগৎ সিংয়ের যে মূর্তি, সেই মূর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হলো। আমরা সবাই ছাত্র যুবরা। रानीगंज के हल्दी कारखाने के पास राजू सिंह की अगुवाई में टीएमसी की एक सभा की गई, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही शहीद
भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजू सिंह ने कहा कि भगत सिंह ने देश के लिए जो बलिदान दिया है था वो हमेशा सभी को याद रहेगा। इसकी बात की जागीर है क्या? आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग भगत सिंह का जो कुर्बानी है उसको व्यर्थ भी नहीं जाने देंगे हम लोग। और देश का जो परिस्थिति है इस टाइम, देश में हाहाकार मचा है। किसान वर्ग बोलिए, सेना वर्ग बोलिए, आज देश को जो बेसरकारीकरण किया जा रहा है आप वो तो देख ही रहे हैं। तो आज हम लोग शहीद दिवस के उपलक्ष्य में एक मतलब कसम बोलिए या वादा बोलिए ये कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो सामने हम लोग विधानसभा का चुनाव है, इसमें हम लोग जो देश का आज परिस्थिति है तो हम लोग सब मिलकर कसम खाते हैं कि ये जो बीजेपी सरकार है, जो देश का आज आर्थिक अवस्था से लेके हर तरफ से हम लोग का तबाही मचा हुआ देश में, तो हम लोग आज कसम खाते हैं और ये देश से उनको निकालने का हम लोग ये कर सिद्धांत लिए हैं और कसम भी खाए हैं। साथ ही हम लोग चाहते हैं कि विधानसभा में दीदी का सरकार बने। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।